दो कंपनियां टाटा और महिंद्रा दोनों में एक अलग ही तरह का कंपटीशन चल रहा है मार्केट में। लेकिन पहले आई टाटा की नेक्सॉन और उसने नए नए झंडे और कीर्तिमान गाड़ दिए मार्केट में अपनी सेल्स के और सेफ्टी के। लेकिन कुछ दिनों बाद ही आ गई महिंद्रा की XUV 3XO और दोस्तों 7.5 लाख रुपए कीमत में लॉन्च हो गई। अब भैया टाटा में खलबली बचना तो लाजमी था ना। तो टाटा ने क्या किया, अपने बेस वेरिएंट टाटा नेक्सॉन स्मार्ट जो 8,15,000 का आता था उसे स्मार्ट ऑप्शनल के नाम से लॉन्च कर दिया और उस वेरिएंट की कीमत रख दी 7,99,000 रुपए। लेकिन एक चीज देखिए, स्मार्ट ऑप्शनल और स्मार्ट वेरिएंट में कोई अंतर ही नहीं है दोस्तों, और दोनों ही वेरिएंट अब भी मार्केट में आ रहे हैं। स्मार्ट तो दोस्तों 8,15,000 का ही आ रहा है, लेकिन स्मार्ट ऑप्शनल 15,000 रुपए सस्ता आ रहा है। तो आज हमारे सामने है दोस्तों टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट, पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में, क्या कुछ मिलेगा, क्यों इस वेरिएंट को निकालने की जरूरत पड़ी। तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो ना तो जो लाल रंग का बटन है ना सब्सक्राइब का, तोड़ो फोड़ो मड़ोड़ो कुछ भी करो यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो कर देते हैं शुरू। तो अब दोस्तों सामने की तरफ देखो, हमारे पास है टाटा नेक्सॉन स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट। एक्स शोरूम कीमत मैंने एक बता दी थी, लेकिन दोबारा बता देता हूँ, 7,99,000 रुपए की एक्स शोरूम पड़ती है। इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलेगा। 118 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है 17.44 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है। अब बाकी सब चलते चलते देखेंगे और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे पहले फ्रंट में देखो इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए तो दिख रहे होंगे। इसमें आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर नहीं मिलते बेस वेरिएंट में, बेस का भी बेस बोल सकते हैं हम इसे। बेस वेरिएंट में सीक्वेंशियल इंडिकेटर नहीं मिलते, लेकिन LED बेस्ड इंडिकेटर मिल जाते हैं और यहीं पर आपको DRL यूनिट मिल जाती है। आगे चल के मैं आपको DRL भी इसके ऑन करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा आपको कुछ मिल जाता है पैटर्न। और थोड़ा सा यहाँ पर साइड में देखें या नीचे की तरफ आ जाएं तो देखो LED बेस्ड आपको हेडलाइट मिल जाती है, फॉग लाइट आपको नहीं मिलती है इस वेरिएंट में, ठीक है। नीचे एयर वेंट और देखने के लिए मिल जाएगा ये इस तरफ। अब देखो ग्रिल नेक्सॉन में दोस्तों ऊपर वाली तो बंद ही आती है, लेकिन नीचे रेडिएटर ग्रिल जो है वो इस तरीके से आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाती है। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है देखने के लिए। अब देखो साइड में आ जाएं और साइड में देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले व्हील आर्चेस देख लो, काफी चौड़े चौड़े से दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब टायर साइज की बात करूं ना तो इसमें 195/60 की प्रोफाइल के साथ 16 इंच का आपको स्टील रिम मिलता है, ठीक है। बीच में टाटा का कैप मिल जाता है और इस वाले व्हील के ऊपर ना आपको व्हील कैप भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इधर आ जाए ऊपर की तरफ तो ये देखो टर्न इंडिकेटर मिल जाता है भैया ORVM के ऊपर, लेकिन ORVM मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा, पियानो फिनिश में नहीं मिलेगा। ये चीज़ थोड़ा सा इस वेरिएंट में, चलो बेस है, कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी पड़ेगी। A पिलर B पिलर और ऑलमोस्ट पीछे के सभी पिलर जो है वाइट मिलते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये डोर हैंडल्स ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। डोर पे देखें तो ये कुछ इस तरीके से डोर ग्लाइडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, चौड़ी सी है काफ़ी। और थोड़ा सा नीचे देखें तो इसका देखो ग्राउंड क्लियरेंस बता दूं 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ये सही है दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस, इसी वजह से तो दोस्तों ये गाड़ी और ज़्यादा सेल बिक रही है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दिया है। पीछे देखें तो देखो पीछे आपको ड्रम ब्रेक ही देखने के लिए मिलेंगे, पीछे जो है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। अब पीछे टेल लाइट की तरफ आ जाए तो देखो यहाँ भी आपको LED बेस्ड टेल लाइट मिल रही है और इंडिकेटर तो आपको देखो ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा। और अब ट्रेंड आ गया है दोस्तों कनेक्टेड टेल लैंप का। तो देखो इस गाड़ी के अंदर भी आपको बेस वेरिएंट से ही कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाती है, अच्छी बात है। बीच में टाटा का लोगो मिल जाता है, छोटी सी हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेगी लोगो के जस्ट ऊपर। नीचे नेक्सॉन की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद देखो रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें, रिवर्स 1 और 1 दो ही रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ मिलेंगे और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये है कुछ इस तरीके का यहाँ का पीछे का प्रोफाइल और सेटअप। और अब चलते हैं ग्लास की तरफ। तो देखो ना तो डिफॉगर मिलेगा और इस बेस वेरिएंट में ना ही आपको रियर वाइपर मिलेगा, तो दोनों चीज़ों की कमी खलेगी। एंटीना भी नहीं मिलेगा ऊपर की तरफ। अब देखो टेल गेट की बात करेंगे, टेल गेट मतलब बूट आपको कितना लीटर का देखने के लिए मिलेगा। तो देखो खोलने के ऑप्शन देख लो। सबसे पहले यहाँ आते हैं सेंट्रल कंसोल पे, तो देखो एक बटन दिया होगा, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये जो बटन है ना, इस बटन को आप दबा दोगे तो टेल गेट खुल जाएगा। इसे दबा दिया मैंने। एक यही तरीका है दोस्तों टेल गेट को खोलने का। और जब आएंगे ना पीछे की तरफ तो बस यहाँ पे एक रबर का बटन होगा, उसे दबाओ और ऐसे उठा दो। भैया 382 लीटर कैपेसिटी है बूट स्पेस की। ये आपको नेक्सॉन 3XO से बड़ा मिलेगा,
ठीक है, बहुत सही चीज़ दे रखी है, यहाँ पर स्पेस अच्छा मिल रहा है आपको। और देखो सेफ्टी तो टाटा की है ही, इस मामले में तो कोई कंजूसी टाटा करती नहीं। 382 लीटर कैपेसिटी हो गई। पीछे वाली जो सीट है वो बेंच फोल्डिंग है। यहाँ पर देखो एक हुक 3 किलो का यहाँ, एक यहाँ पर, ऐसे ही 2 इस तरफ मिलेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। अगर देखा जाए तो टोटल जो है ना 12 किलो आपको यहाँ पर लोड के हुक देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ बॉटल वगैरह आप फंसा सकते हो कुछ इस तरीके से। और नीचे स्पेयर व्हील देखें तो इस वेरिएंट में तो सेम साइज का ही मिलता है। इससे ऊपर वाले जो वेरिएंट है ना उनमें ये वाला स्पेयर व्हील मिलता है, तो उनके लिए छोटा है, इसके लिए तो यही है सेम साइज। बेंच फोल्डिंग मिलती है दोस्तों, 60-40 का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर लिटानी है तो पूरी सीट आपको जो है ना आगे की तरफ लिटानी पड़ेगी ज़्यादा सामान रखने के लिए, तो ऐसा कुछ मिल जाता है। टेल गेट प्रॉपर तरीके से कवर कर रखा है, अच्छी बात है दोस्तों। अब इसे करेंगे बंद। लिए लाइट और देख लो भैया, नंबर प्लेट पर लाइट यहीं से आएगी, ये कर दिया मैंने बंद। और अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। DRL की बात कर रहा था तो देखो DRL देख लो भाई, यहाँ पर इस तरीके से DRL मिल जाते हैं। ग्रिल देख लो और इस तरफ भी देख लो DRL, दोनों इस तरीके से आपको DRL इसी यूनिट के अंदर इंडिकेटर मिलता है, इसी यूनिट के अंदर DRL मिलते हैं। तो दोनों DRL भी मैंने अब आपको दिखा दिए हैं। थोड़ा सा पास से देखोगे, लो चलो पास कर देता हूँ मैं, ये इस तरीके से, ठीक है, बहुत सही। ये चीज़ अच्छी है दोस्तों, बेस वेरिएंट से आपको DRL वगैरह मिल रहे हैं, वरना किया सोनेट वगैरह में बेस वेरिएंट से DRL नहीं मिलते, वहाँ पर क्रोम चिपका के दे देते हैं, तो वहाँ पर क्रोम का ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर आपको DRL प्रॉपर मिल जाते हैं, ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया। एक चीज़ और रह गई, यहाँ पर आपका रह गया फ्यूल लेड। 44 लीटर कैपेसिटी का देखो फ्यूल टैंक मिल जाता है, ये रह गया था, ये मैंने आपको अब बता दिया है। चलो बिना देरी के अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो चलते हैं अंदर की तरफ, और अब जैसे ही डोर को ओपन किया तो आते हैं यहाँ पर और करते हैं ओपन। और ये देखो भाई, यहाँ पर अब आपको पूरा सेटअप दिखाते हैं। देखो भाई, दोनों पावर विंडो दिख रही है तो समझ जाओ कि पीछे पावर विंडो नहीं मिलेगी। डोर हैंडल यहाँ पर मिल जाता है, एक अम्ब्रेला होल्डर देखिए यहाँ पर, बॉटल होल्डर में पॉकेट वगैरह मिल जाती है। स्पीकर के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ स्पीकर ग्रिल मिलेगी देखने के लिए। इस वेरिएंट में कैसा भी स्पीकर नहीं मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले AC वेंट का डिज़ाइन तो आपको दिख ही रहा होगा। और चाबी भी देख लो भाई, दोनों ही नॉर्मल की मिल रही है, कोई भी रिमोट की नहीं मिलती है। यहाँ देख लो, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। सीटिंग साइज वगैरह वही मिलेगा, हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगा आपको। और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल तो दिख जाएंगे, लेकिन डेड पैडल नहीं मिलता भाई नेक्सॉन के अंदर। अरे यार, बड़ी कमी कर दी। यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है। AC वेंट का डिज़ाइन आपने देख ही लिया। देखो ORVM को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ये डंडी दे दी है भैया, मैनुअली आपको जो है ना एडजस्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकली का ऑप्शन नहीं छोड़ा है। अंदर बैठते हैं और देखते हैं अब क्या कुछ मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले स्टीयरिंग पे आ जाते हैं। स्टीयरिंग देख लो, यहाँ पर कुछ नयापन दिखेगा। देखो, फ्लैट बॉटम दिखेगी, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और साथ में लैमिनेटेड लोगो मिल जाता है। और क्या चाहिए दोस्तों, बेस वेरिएंट में ये चीज़ तो अच्छी कर दी, बाकी सब कंपनियों से कहीं ना कहीं ये ज़्यादा अच्छी लगती है। इग्निशन ऑन करते हैं और देखते हैं कैसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अरे इसे हवा को थोड़ी सी कम कर दूँ मैं। अरे चलो, देखो लैमिनेटेड लोगो भी दिख गया और सामने देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जगमग सा हो गया। इस वेरिएंट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ना पुराने वाला मिलता है, जैसा पहले आता था नेक्सॉन में फेसलिफ्ट से पहले, तो ऐसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लैमिनेटेड लोगो देख लो, ये पॉलीरैप हटा के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जलता हुआ तो दिख ही रहा होगा। टाटा का लोगो यहाँ पर ब्लिंक कर गया है अब, ये देखो। और यहाँ पर ये जो दोनों जगह है ना, यहाँ पर खाली मिलता है, कुछ भी आपको यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है। बाकी जो इससे ऊपर के वेरिएंट में वहाँ कंट्रोल मिलने शुरू हो जाते हैं। देखो ये देख लो, इसे ऑन करता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है मैंने आपको बता दिया, ये जो है पुराना जैसा मिलता था वैसा ही आपको मिल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बीच में स्पीडोमीटर मिल जाता है, इधर आप प्रॉपर लोड सेंसर वगैरह देख सकते हैं सीटिंग के लिए। इस तरफ जो है ऊपर देखो टेम्परेचर मिलता है और नीचे फ्यूल गेज ब्लिंक जहाँ कर रहा है फ्यूल गेज, और इधर टैगोमीटर मिल जाता है। अब पीछे की तरफ आते हैं और स्टीयरिंग मैंने आपको दिखा दिया, सब कुछ इलेमिनेटेड लोगो पुराना वाला मिलता ही है, नयापन अभी इसमें कुछ नहीं आया है। और इससे ऊपर वाले वेरिएंट में भी यही मिलता है। AC वेंट का डिज़ाइन देख लो, और यहाँ पर ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम आता है। 2D नहीं दे देना चाहिए था, लेकिन अगर दे देते तो अच्छा होता। ये जो गड्ढा देख रहे हो ना, इससे ऊपर वाले वेरिएंट जो उससे आते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है, यहाँ पर लगा आता है, लेकिन भैया गड्ढा छोड़ दिया है खाली यहाँ पे, ठीक है। अगर लगवाना चाहो तो लगवा लो। मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पर। और ये सेंट्रल कंसोल जो है ना, ये भी आपको बटन वाला दिया है। ऊपर के जो वेरिएंट्स आते हैं क्रिएटिव वगैरह, उसमें जो है ना यहाँ टच पैनल आता है, और यहाँ पर आपको फिजिकल बटन मिलते हैं। देखो, हैजार्ड बटन मिल गया, और बूट मैंने आपको बताया था यहाँ से ओपन कर सकते हैं।
ये देखो, ये है बटन बूट का। ठीक है, नीचे की तरफ देख लो, अब एक 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, इसके अलावा और कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। जगह बन रही है, अगर लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। ये देखो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है इसमें बेस वेरिएंट में। ठीक है, बेस क्या है दोस्तों, प्योर तक जो है आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। प्योर से ऊपर क्रिएटिव वगैरह में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आते हैं। यहाँ पर पार्किंग ब्रेक देख लो, मैनुअली ऑपरेटेड मिल जाता है। और यहाँ पर इको ड्राइव और सिटी मोड के लिए आपको इस तरीके से ये एक नॉब मिल जाती है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अब देखें डैशबोर्ड में तो 2-3 तरह के ये लेयर दिख जाएंगे, पैटर्न दिख जाएंगे। एक कार्बन फाइबर का टच है दोस्तों, कार्बन फाइबर नहीं है, लुक दे रखा है बस। अगर इसे ओपन करें ग्लोब बॉक्स को तो देखो भाई, टाटा के जो ग्लोब बॉक्स है ना, उनकी बात अलग ही है। बहुत बड़े बड़े ग्लोब बॉक्स मिलते हैं और काफ़ी स्पेस मिलता है इनमें। अब एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर को देखते हैं, ऊपर को और क्या कुछ मिलेगा। एयरबैग की बैजिंग देख लो पहले तो। यहाँ पर भाई 6 एयरबैग मिलना है। जब सेफ्टी दी है तो उसका प्रचार करना भी तो ज़रूरी है। ड्राइवर साइड में देख लो, इस तरह का सनसेट मिलेगा। यहाँ पर IRVM सादा सिंपल मिलता है, डे नाइट का भी कोई फीचर नहीं है। लाइटिंग आपको वाइट कलर में मिल जाती है इस तरीके से। और ये जो स्पेस है ना, इसमें अगर सनरूफ होती है, ऑप्शनल वेरिएंट या जो भी आ रहा है, तो सनरूफ के कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पर, जिस वेरिएंट में आते हैं। यहाँ पर आपको माइक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और ये देखो पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है, मैं अभी दिखाऊंगा चल के कहाँ से ऑन ऑफ होते हैं। ठीक है, वो भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है पैसेंजर एयरबैग का। उसके बाद देखो ड्राइवर साइड में जो सनसेट है, वहाँ छोटा सा वैनिटी मिरर तो मिल जाता है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल देखें तो ये ग्रैब हैंडल इस तरीके से मिलेगा देखता हुआ। ठीक है, अब एक काम करेंगे, आगे का हो गया है फ्रंट का, अब पीछे रियर सीट पर चल के देखेंगे वहाँ क्या कुछ मिलेगा। तो चलते हैं पीछे की तरफ, निकलते हैं बाहर, इसे करते हैं बंद और ओपन। और ओ माय गॉड, बस इसी चीज़ की कमी थी तो पूरी हो गई। चक्का मिलेगा भाई, पीछे जो बैठेगा उसे चक्का घुमाना पड़ेगा। यहाँ गाड़ी कहीं ना कहीं मन से उतर जाती है। इसके बाद देखो ये सब प्लास्टिक चल रहा है, ये तो खैर चल ही जाता है, डोर हैंडल वगैरह, लेकिन चक्का, उसके बाद बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट, स्पीकर ग्रिल। फिर से यहाँ पीछे देखें तो पीछे दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, ये सही है दोस्तों। 1 2 3, ये देखो मैंने उठा के दिखा दिया पॉलीरैप को, तो तीनों सीट बेल्ट मिल जाती हैं। सीट में कुशनिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी, काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिलने वाली है। नेक्सॉन है तो दोस्तों सीट तो कंफर्टेबल मिलेंगी। उसके बाद देखो यहाँ पर सीट ज़्यादा पीछे कर रखी है, इसलिए लेग स्पेस कम लग रहा है, लेकिन काफ़ी लेग स्पेस मिल जाता है। लेकिन बेस वेरिएंट में यहाँ पर ये खांचा जैसा मिलता है। इससे ऊपर के वेरिएंट में जो है ना, प्योर वेरिएंट से यहाँ पर आपको रियर AC वेंट मिलने शुरू हो जाते हैं। पीछे से देखें डैशबोर्ड तो ऐसा आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। ये देखो यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएं तो एक ग्रैब हैंडल और देख लीजिए, यहाँ पर मिल जाता है। पीछे ये एयरबैग की बैजिंग देख लो। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। अब एक काम करते हैं, निकल के आते हैं और आगे की तरफ। पीछे तो मैंने शायद दिखाई दिया था आपको। अब आगे इंजन बे देखेंगे, इंजन बे के अंदर और क्या कुछ मिलेगा। लेकिन उससे पहले वो रह गया था ना एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग कहाँ से ऑन ऑफ होगा वो देख लो, वो मुझे याद आ गया। यहाँ देखो भाई, यहाँ इस डोर को खोलेंगे, यहाँ पर चाबी घुसाएंगे और इसे ऑन ऑफ करना है बस। इसी से आप पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब कब आपको ज़रूरत है कब ज़रूरत नहीं है, अगर पैसेंजर यहाँ नहीं बैठा तो। यहाँ देखो, यहाँ केले वेले ला रहे हो ना, पॉलीथिन में भर के, तो यहाँ पर टंगा सकते हो, इधर उधर फैले ना घूमे, वो इसलिए है ये दोस्तों, थैला और पॉलीथिन वगैरह टांगने के लिए। यहाँ पर ये पियानो का टच अच्छा लग रहा है, ये रह गया था उस तरफ से दिखाने से, इधर से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो ये ऐसा मिल जाता है। इसे कर देता हूँ मैं बंद। अब एक काम करता हूँ, हुड देखते हैं, खुल गया, हुड के अंदर क्या कुछ मिलेगा। तो आते हैं और हटाते हैं चश्मे को, यहाँ से लगा लेता हूँ और इसे करता हूँ मैं ओपन यहाँ से, इस तरीके से ये दे रखा है। बाहर आ जाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को कट करना पड़ेगा, भारी बहुत है ये दोस्तों। लो चलो मैंने रोक दिया, अब इसे थोड़ा सा पीछे आ जाऊं और फिर दिखाता हूं। हाँ तो भैया यही है 1.2 लीटर वाला टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन इंजन। ये देख लो, देखो इंसुलेशन सीट वगैरह तो लगी हुई है, प्रॉपर वजन भी बहुत है देखो इसके अंदर। बाकी सब मैंने आपको बता दिया था। पावर 118 bhp और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। देखो यहाँ पर आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा करता है इंजन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर पूरा आपको ये सेटअप मिलता है, पूरा देख रखते हैं 3 सिलेंडर। यहाँ पर वॉशर वगैरह फिल करने हैं, सारी कुछ चीज़ें हो जाएंगी। एक काम करता हूँ, इंजन ऑन कर देता हूँ और फिर इसका वाइब्रेशन सुनाता हूँ आपको, वाइब्रेशन कितना मिलता है। ठीक है, वाइब्रेशन भी आपको फील हो रहा होगा।
तो दोस्तों ये थी टाटा नेक्सॉन स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट। कीमत दोबारा बता देता हूँ 7,99,000 रुपये। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाकी गाड़ी जो है इससे ऊपर जो वेरिएंट आता है स्मार्ट वेरिएंट, उसमें और इसमें मेरी नज़र में तो कोई अंतर है नहीं। अब कंपनी ने क्यों लॉन्च किया अब ये बात कंपनी ही बता सकती है। लेकिन अगर आपको स्मार्ट ले रहे हैं तो वो आपको 8,15,000 की मिलेगी। इसमें 15,000 का डिस्काउंट मिल जाता है।